परिव्राजक पढ़ ली थी, है ना? समझे? इसमें एमपी का वो है, याद करो सर, जिस समय गुप्ता रूल कर रही थी इंडिया में, उस समय मध्य प्रदेश में भी गुप्ताओं के जो है सबऑर्डिनेट कुछ स्टेट थे, उनके अधीनस्थ राज्य थे, जिनमें एक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये नरसिंह जबलपुर, ये पूरा एरिया से जो है एक राज्य था जिसे क्या बोल रहे थे हम, बताओ? परिव्राजक। तो ये हम डायनेस्टी पढ़ चुके थे। ये भी किनका अधीनस्थ राज्य था? गुप्त राजा, बुंदेलखंड में। बघेलखंड में अगर हम बात करेंगे, एक और राज्य हुआ करता था जो गुप्ताओं के अधीनस्थ राज्य है, जिसे क्या बोलते हैं? उच्छकल्प बोलते हैं, याद रखना। इसी समय मैंने आपको बताया था कि ये जो मंदसौर वाला एरिया, कौन सा एरिया है बताओ जरा मुझे? मंदसौर वाला जो एरिया है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे एरिया में मंदसौर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। एक और डायनेस्टी है, कौन सी? औलिकार। औलिकार वंश से, याद रखना। ये सब कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट है किनके? गुप्त राजा। औलिकार को हम कल पढ़ेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी और बड़ी भी है। इन दो राजवंशों का भी उल्लेख मिलता है कि भाई बघेलखंड में कौन है? उच्चकल्प वंश है, और बुंदेलखंड में कौन सा है? परिव्राजक डायनेस्टी। ये पूरी जानकारी हमें मिल रही थी। एक गुप्ता रूलर है समुद्रगुप्त, क्या नाम है बताओ? समुद्रगुप्त। और इस समुद्रगुप्त का एक अभिलेख था, प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है अभिलेख का? प्रयाग प्रशस्ति, याद रखना। और इस अभिलेख से जानकारी मिलती, समुद्रगुप्त कहता है कि बुंदेलखंड वाले इस क्षेत्र में कौन सा डायनेस्टी हमारा? परिव्राजक हमारे सामंत हैं, और बघेलखंड में कौन से सामंत हैं? हमारे उच्चकल्प, याद रख। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जिसमें से हम परिव्राजक डायनेस्टी जो है पढ़ चुके थे, अब हमें कौन सा पढ़ना है? उच्छकल्प पढ़ना है, जो कहां पे रूल करता है? बघेलखंड में रूल कर। हो पाएगा सर? चलो देखो एक बार। उच्चकल्प डायनेस्टी का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। क्या हो गया बताओ जरा मुझे? क्षेत्र कौन सा होगा इसका? देखो मैं जैसे बोल रहा हूं ना, वैसे ही दिमाग में याद रखना। आज मैं थोड़ा सा आपको, अगर कोई राजवंश 10 नंबर में पूछा जाएगा, उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़े थे 10 नंबर में राजवंश पूछे गए थे। तो कोई राजवंश अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, 7 नंबर में पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या, हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे सर, ठीक है? देखो एक बार। अच्छा ये प्रीलिम्स वाली, चलो कोई बात नहीं। क्षेत्र सर कौन सा है इस डायनेस्टी का, बताओ जरा मुझे, बोलो। बघेलखंड। तो जो बघेलखंड वाला एरिया, यहां पे ये लोग रूल करते हैं, याद रखना है उस चीज को। और उच्चकल्प डायनेस्टी की जो राजधानी, जो कैपिटल है, इनकी जो राजधानी है, वो इनकी राजधानी रहा करती थी उच्चहरा। क्या नाम है राजधानी का? उच्चहरा, लिख लेना। ये उच्चहरा आज कहां पड़ेगी बताओ जरा मुझे? सतना में पड़ेगी, ये भी दिमाग में याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो एरिया कौन सा है इनका? बघेलखंड वाला एरिया। उच्चकल्प डायनेस्टी कहां रूल करती है? बघेलखंड में। और इनका जो कैपिटल है वो क्या है? उच्चहरा है, याद रखना, जो आज कहां पड़ेगा? सतना में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, इनके जो टाइटल्स मिलते हैं, उपाधियां, इनकी जो उपाधियां मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं? महाराज। क्या टाइटल होल्ड करते हैं सर ये? महाराज का टाइटल होल्ड करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा। लगभग इनके 9 अभिलेख मिले हमें। कितने अभिलेख मिले हैं मध्य प्रदेश से? 9 उच्चकल्प डायनेस्टी के। जैसे परिव्राजक डायनेस्टी के 8 अभिलेख मिले थे 5 अलग अलग स्थान से, ऐसी उच्चकल्प डायनेस्टी के कितने नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन कितने मिलते हैं एमपी में? 9, याद रख। तो उन अभिलेखों में जब इनके राजाओं का नाम आता है तो उनके साथ कौन सा टाइटल यूज हो रहा है? महाराज। जैसे मैं आपको बताता हूं, इनके राजा मिलेंगे महाराज ओगदेव, महाराज कुमारदेव, महाराज व्याघ्रदेव,
समझ पा रहे हो कि नहीं? कि महाराज सर्वनाथ इस तरीके से इनके क्या मिलेंगे, महाराज जयनाथ इस तरीके से इनके राजा की फत उपाधि में। तो टाइटल होल्ड क्या किसका कर रहे हैं बताओ? महाराज का। और मैंने हमेशा बोला अगर कोई राजा महाराज का टाइटल होल्ड कर रहा है इट मींस दे वर फिडिटरी। ये कौन थे बताओ जरा मुझे? सामंत। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि कैसे राजा हैं ये, सामंत राजा हैं, फीडटरी हैं, फ्यूडल से याद रखना, सबऑर्डिनेट रूलर्स हैं, जो भी आपको लिखना लिख लेना। सामंत शासक मतलब ये स्वतंत्र राजा नहीं है। जब भी नाम के आगे उपाधि महाराजा धीराज मिले मतलब स्वतंत्र राजा है, महाराज मिले मतलब सामंत अधीनस्थ राजा, याद रखना सबऑर्डिनेट रूलर। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये सामंत हैं तो हैं किसके भैया? क्लियर है कि नहीं? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं किनके सामंत हैं बताओ जरा मुझे? गुप्त राजाओं के। जो गुप्त रूलर्स हैं उनके फीडटरी हैं, उनके सामंत, याद रखना गुप्तों के सामंत। सर आप ये कैसे सिद्ध करोगे ये गुप्तों के सामंत हैं? ये भी बताता हूं मैं आपको। एक तो मैंने जस्ट अभी बताया क्या, प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी है बताओ जरा मुझे? बोलो। समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिलता है प्रयागराज से यानी कि इलाहाबाद से, जिसे क्या बोलते हैं बताओ जरा मुझे? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त कहता है कि उच्चकल्प हमारे क्या है? सामंत। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि इन्हें गुप्तों के अधीनस्थ क्यों कहा जा सकता है, तो दिमाग में याद रखना इनके क्षेत्र में भी जो कैलेंडर, इनके अभिलेखों में जो संवत, जो कैलेंडर यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? गुप्ता कैलेंडर। कौन सा संवत यूज हो रहा है बताओ जरा मुझे? गुप्ता संवत। लिख लेना सर, गुप्त संवत प्रयोग हो रहा है सर इनके अभिलेखों में। और मैंने हमेशा बोला है सर कि अगर मान लो मैं एक राजा हूं, मान लो मैं एक गुप्त राजा हूं और मैं चंद्रगुप्त प्रथम हूं और मैंने एक अभिलेख, एक कैलेंडर जारी कर दिया है, गुप्त कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं किया था इसको जारी, 319-320 एडी में, याद रखना इस चीज को। अब मेरे सबऑर्डिनेट जितने भी रूलर्स होंगे, मेरे अधीनस्थ जितने भी राजा होंगे, उनके क्षेत्र में भी मेरा ही कैलेंडर क्या होगा? चलेगा, याद रख। इसलिए तुमने देखा होगा जितने भी इंडिपेंडेंट रूलर होते थे, स्वतंत्र राजा होते थे, वो अपना खुद का कैलेंडर क्या करते थे? जारी करते थे। मतलब अपना कैलेंडर होना भी एक तरीके से इस बात का ये साइन है कि वो राजा क्या है? स्वतंत्र राजा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उच्चकल्प डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्होंने अपना खुद का कैलेंडर नहीं चलाया, बल्कि अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने क्षेत्र में कौन सा कैलेंडर चलाया है? गुप्ता कैलेंडर चलाया, जो सिद्ध करता है कि किनके सामंत हैं? गुप्तों के सामंत। परिव्राजक भी किनके सामंत थे? गुप्त सामंत। उनकी भी जानकारी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ऊपर से गुप्ता कैलेंडर मिलना उनके क्षेत्र में, और ऊपर से वो खुद को क्या बोल रहे हैं बताओ जरा मुझे? गुप्त नृप राज भुक्तो, यानी कि गुप्त राजाओं के भुक्तो यानी कि फिडटरी, सामंत। बात बनेगी सर? हाँ, हर फ्राइडे मंडे को क्लास नहीं हुई थी। गुड इवनिंग रीना, सुनील, हर्ष, अकाह, उत्कर्ष, अक्षय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलेगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कर पाओगे? एरिया कौन सा है? बघेलखंड। कैपिटल क्या है? उचेहरा। ये उचेहरा कहां पड़ेगा? सतना में। ये उचेहरा क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी ने, याद रखना है उस चीज को। उच्चकल्प डायनेस्टी क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी ने। मैंने आपको पीवाईक्यूज दिखाए थे उस दिन, दोनों बताए थे मैंने आपको। टाइटल्स, इनकी उपाधियां कौन सी हैं? महाराज की उपाधि। अब महाराज की उपाधि है मतलब कौन है? सामंत राजा है, फीडटरी है। सामंत किनके हैं? गुप्तों के हैं। कैसे कह सकते हो गुप्तों के सामंत हैं? बिकॉज एक तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उच्चकल्पों को समुद्रगुप्त अपना सामंत बता रहा है, दूसरा इनके इंस्क्रिप्शंस में जो कैलेंडर मिलता है वो कौन सा मिलता है? गुप्ता कैलेंडर मिलता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा सर? बन पाएगी बात? अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उच्चकल्प डायनेस्टी के लगभग हमारे पास 9 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख हैं हमारे पास एमपी में? 9 अभिलेख हैं, याद रखना। कितने अभिलेख हैं? 9। पहली चीज दिमाग में। परिव्राजक के कितने मिले थे? 8। उच्चकल्प के कितने मिले? 9। ये 9 अभिलेख, इनके 2 राजा हैं और ज्यादातर उन्हीं के अगर हम बात करेंगे।
एक तो राजा है सर्वनाथ और एक और राजा है, क्या नाम है, जयनाथ। लिख लो, जयनाथ। ये जितने भी 9 के 9 अभिलेख हैं ना, वो सिर्फ 2 ही राजाओं के हैं, या तो किनके, सर्वनाथ के, या फिर किसके, जयनाथ। और ये 9 अभिलेख कौन कौन से, एक बार इनकी लिस्ट भी दिमाग में याद रख लेना। जैसे कारी तलाई अभिलेख इनका इंपॉर्टेंट है सर ये। और कहां मिलेगा कारी तलाई अभिलेख, बताओ जरा मुझे। कटनी। कहां से मिलेगा, कटनी। पहले था जबलपुर, अब जब से कटनी अलग हुआ है, कारी तलाई कहां है, कटनी में। क्लियर है कि नहीं। तो कारी तलाई लिख लेना, कारी तलाई ये अभिलेख है, कारी तलाई यहां से उच्चकल्प वंश का अभिलेख है कारी तलाई। इसके अलावा लिख लेना उच्चहरा, उच्चहरा ये भी लिख लेना सर, लिखो। हाँ तो डांट क्यों रही हो तुम, चालू करना है ना। डर खत्म हो गया तुम लोगों में, एक सेशन लेना पड़ेगा उसका। उच्चहरा इंस्क्रिप्शन, और ये कहां से मिलेगा बताओ, सतना से। लिखो, तो कारी तलाई है, उच्चहरा है अगर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, लिखो अगला खो, कौन सा, खो लिखो। इसके अलावा भूमरा, हाँ लिख लो भूमरा, खो। एक सतना में जगह है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं सतना में एक जगह यार, अरे यहाँ पे नरसंगर बड़ा फेमस है एमपी में, फुहाबल। हाँ लिखो, तो फुहाबल से भी इनका एक अभिलेख मिलता है। ये जगह कहां पड़ेगी, फुहाबल, बोलो, सतना। भूमरा कहां पड़ेगा, सतना में। खो कहां पे है, सतना में। उचेहरा कहां है, सतना। कारी तलाई कहां है, कटली। जबलपुर से भी इनका अभिलेख मिला है, लिख लेना जबलपुर अभिलेख है। ऐसे फिर मंडला से भी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, लिख लो जबलपुर है, कारी तलाई है, उचहरा है, खो है, भूमरा है, फुहाबल है। तो ये सारे अभिलेख, इन इतनी जगह से कितने अभिलेख मिले हमें टोटल, 9 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उच्चकल्प डायनेस्टी के। और जो कुछ जानकारी मिलती है उन्हीं अभिलेखों से मिलती है, इसके अलावा कुछ और इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं। क्लियर है कि नहीं। बहुत छोटी सी डायनेस्टी, हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। लिख लो सर एक बार, सर्वनाथ, सर्वनाथ ऐसे लिखना, सर्वनाथ लिखो, सर्वनाथ, जयनाथ और सर्वनाथ हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बन पाएगी तो एरिया बघेलखंड, कैपिटल उचेहरा, सतना, टाइटल महाराज का है, मतलब सामंत राजा हैं, गुप्त राजाओं के सामंत हैं। क्यों, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ऐसा ही कुछ कह रहा है, ऊपर से ये अपने इंस्क्रिप्शन में गुप्ता कैलेंडर का यूज कर रहा है। इनके 9 अभिलेख मिले हैं, जो मेनली 2 ही राजा के, या तो जयनाथ के या फिर सर्वनाथ के। 9 अभिलेख कहां कहां से मिले हैं, कारी तलाई, उचेहरा, खो, भूमरा, फुहाबल, जबलपुर। कर पाओगे। अब इनके अभिलेखों में जो हमें इन राजाओं, इनके राजाओं की, उच्चकल्प राजाओं की लीनिएज मिलती है, वो एक बार देख लेते हैं सर, ठीक है। इनके डायनेस्टी में जो पहला राजा मिलता है वो मिलता है ओगदेव। अच्छी बात यह कि इनके अभिलेख में जो राजाओं के नाम मिले हैं तो उनके बाद उनकी पत्नियों के भी नाम मिले, याद रखना। तो पहला राजा कौन मिला है, ओगदेव, लिख लो। और ओगदेव की जो वाइफ है उनका नाम है कुमार स्वामिनी। क्या नाम है, कुमार स्वामिनी, लिख लो। तो पहला राजा कौन मिला है हमें इस डायनेस्टी का, ओगदेव मिला है। देखो लिस्ट मिली है राजाओं की, कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो पहला राजा कौन हो जाएगा, ओगदेव। इसे क्या बोल सकते हो तुम, फाउंडर भी बोल सकते हो उच्चकल्प डायनेस्टी का। चाहो तो इस सामने लिख देना, फाउंडर ऑफ उच्चकल्प डायनेस्टी। उच्चकल्प वंश का संस्थापक, ये लिख लेना। तो एक तो राजा मिलता है ओगदेव, और उसकी वाइफ कौन है, कुमार देवी, कुमार स्वामिनी, सॉरी। इसके अलावा दूसरा हमें जानकारी मिलती कि ओगदेव और कुमार स्वामिनी का एक बेटा था जिसका नाम है कुमार देव। क्या नाम है बताओ जरा मुझे, कुमार देव, लिख लो, कुमार देव।
लिख लो कुमार देव। अगले राजा कौन है? कुमार देव है, इनको भी थोड़ा सा लिख लेना। और कुमार देव की जो पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है जया सौमनी। क्या मिलता है? जया सौमनी। सिर्फ राजाओं की और उनकी पत्नियों की लिस्ट मिलती है, लिख लो। तो ओगदेव है, ओगदेव के बाद कुमार देव एक राजा हुआ इनकी डायनेस्टी में। इसके बाद अभिलेख में जो अगला नाम मिलता है वो मिलता है व्याघ्रदेव का। किसका मिलता है? व्याघ्रदेव, लिख लो। व्याघ्रदेव, बाघ होता है ना व्याघ्र, उसके लिए। और व्याघ्रदेव की वाइफ का नाम मिलता है अज्यहिता। क्या नाम है बताओ? अज्यहिता, लिख लेना, अज्यहिता। अगला राजा मिलता है अज्यहिता, सॉरी पत्नी है उसकी व्याघ्रदेव की। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगला जो तुम्हें राजा मिलेगा वो कौन मिलेगा बताओ जरा मुझे? जयनाथ। लिख लो, बैठ जाओ, होगी डायनेस्टी। अगला राजा कौन है? जयनाथ, महाराज जयनाथ। इनकी पत्नी का नाम जो मिलता है वो है मुरुंड सौमनी। क्या नाम है पत्नी का? मुरुंड सौमनी, लिख लेना, मुरुंड सौमनी। क्या? रामदेवी मतलब? नहीं, मुरुंड सौमनी लिखा है ना, मुरुंड सौमनी। वाइफ का नाम तो है, एक और वाइफ थी, मेरे को पता नहीं है, इनका कुछ और चल रहा हो तो। अभी मुरुंड सौमनी लिख लो मुरुंड सौमनी। और इस डायनेस्टी का जो लास्ट राजा है उसका नाम है महाराज सर्वनाथ। इसकी कोई पत्नी की जानकारी नहीं मिलती इसके अभिलेख में, सिंगल था ये। हाँ, और इसीलिए लास्ट रूलर है, याद रखना। ठीक है, लिखो। क्या हुआ? क्या? हाँ, बस पत्नियों की जानकारी मिलती है। वो लिस्ट मिला है कि महाराज ये इनकी पत्नी, ये अभिलेख में लिस्ट मिला है पूरा, बस वो हम आपको लिखा रहे। हाँ, लिबरल है थोड़े। हाँ, लिख लो। तो सर्वनाथ है, और ये कौन है? लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का। हालांकि सर्वनाथ का एक अभिलेख मिलता है भूमरा इंस्क्रिप्शन। क्या मिलता है? भूमरा अभिलेख, इनका एक अभिलेख मिलेगा। और ये जो भूमरा इंस्क्रिप्शन है ये कहां से मिलेगा बोलो? सतना से। और इस भूमरा अभिलेख में महाराज जो सर्वनाथ हैं वो अपने इस अभिलेख में किसका उल्लेख करते हैं बताओ जरा मुझे? बोलो जल्दी से, अरे आंसर करो यार। लिख लो, हस्तिन। परिव्राजक रूलर था, क्या नाम था? हस्तिन। तो परिव्राजक शासक हस्तिन का उल्लेख मिलता है। मैंने आपको पिछली क्लास में परिव्राजक डायनेस्टी में पढ़ाया था कि महाराज जो हस्तिन है परिव्राजक वंश के, उनका उल्लेख किस उच्चकल्प राजा के अभिलेख में मिलता है? तो महाराज सर्वनाथ के। मतलब महाराज सर्वनाथ का कंटेम्पररी था कौन? महाराजा हस्तिन। याद रखने ला, लिख लो, लिख लो फिर इसको। अगर आप चाहो तो व्याघ्रदेव में एक पॉइंट लिख सकते हो। हमें जानकारी मिलती है कि व्याघ्रदेव ने जो है कुछ समय के लिए वकाटक सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। वकाटक सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था, याद रखना है इस चीज को। एक्चुअल में क्या था, उत्तर में गुप्ता बहुत पावरफुल थे और नीचे कौन थे? वकाटक। और ये थे एमपी में भाई साहब बीच में। तो गुप्ताओं ने मारा तो गुप्तों की अधीनता स्वीकार, नीचे से वकाटकों ने पीट दिया तो वकाटकों की। तो व्याघ्रदेव के बारे में कहा गया है कि वकाटक शासकों का मांडलिक था ये। मांडलिक मतलब होता है मंडल का प्रमुख, प्रांतपति को ही बोलते हैं। जो प्रोविंस हेड होता है, जो सामंत राजा होता है, उसे मांडलिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांडलिक। तो इसे किनका मांडलिक बोला गया है बताओ जरा मुझे? व्याघ्रदेव को वकाटक मांडलिक बोला गया है। तो आप ये भी बता सकते हो सर, अगर चाहो तो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, उसी के सामने स्टार लगाना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्योंकि सारे के सारे जो उच्चकल्प रूलर है वो किनके सामंत हैं? गुप्तों के। लेकिन व्याघ्रदेव ने किनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? वकाटक डायनेस्टी की सबॉर्डिनेट बन गए थे, याद रखना। उनके मांडलिक हैं, ऐसा हमें जानकारी मिलता है। लिख लो।
बस इतना ही है तुम्हारा उच्च कल्प डायनेस्टी। कोई जानकारी नहीं मिलती उच्च कल्प वंश की, कोई जानकारी नहीं है। बस समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में बता देता है कि उच्च कल्प हमारे सामंत हैं, एक जानकारी इनकी ये। दूसरा, जो महाराज सर्वनाथ और महाराज जो जयनाथ हैं, इनके अभिलेखों में अपने इनसे पहले कौन राजा हुए उन सब का उल्लेख मिलता है। जैसे महाराज जो सर्वनाथ हैं उनका खो अभिलेख मिलता है महाराज सर्वनाथ का, तो बताते हैं कि हमसे पहले कौन राजा थे, महाराज जयनाथ, और उनकी पत्नी कौन है, मुरुंडफम। महाराज जयनाथ से पहले राजा कौन थे, तो उन्होंने किसको बता दिया, व्याघ्रदेव को, और उनकी पत्नी कौन थी, अज्जहिता। महाराज व्याघ्रदेव से पहले राजा कौन थे बताओ, कुमारदेव, और उनकी पत्नी कौन थी बताओ जरा मुझे, जयास्वामिनी। और महाराज कुमारदेव से पहले हमारे वंश के पहले राजा कौन थे, तो महाराज ओगदेव, और उनकी वाइफ कौन है बताओ महाराज ओगदेव की, तो लिख लेना कुमारस्वामिनी। इसके अलावा हमें उच्च कल्प डायनेस्टी का कोई जानकारी नहीं मिलता। अगर अलग से फैक्ट याद रखना है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा उच्च कल्प राजा है जिसने अपने अभिलेखों में परिव्राजक महाराज हस्तिन का वर्णन किया है, तो आंसर क्या होगा, सर्वनाथ। कौन से अभिलेख में किया है, तो भूमरा इंस्क्रिप्शन है, सतना से मिला। बस ये इंपॉर्टेंट हो सकता। इसके अलावा कौन सा उच्च कल्प राजा है जो खुद को वकाटक मांडलिक मतलब वकाटकों का सामंत कह रहा है, तो वो आंसर क्या है, व्याघ्रदेव। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है कि नहीं। क्षेत्र बघेलखंड वाला है, कैपिटल उचेहरा है। उचेहरा कहां पड़ेगी, सतना। सामंत हैं गुप्तों के, ये भी बताया मैंने आप। इसके अलावा अभिलेख कितने मिले हैं, 9 अभिलेख मिले लगभग। कहां कहां, अलग जगह का, कारीतलाई कटनी, जबलपुर, फोहावल सतना, खो, भूमरा, और कुछ रह रहा है क्या, उचेहरा। इन जगह से इनके लगभग कितने अभिलेख मिले मध्य प्रदेश से, 9 अभिलेख। और 9 के 9 अभिलेख या तो महाराज जयनाथ के हैं या फिर महाराज सर्वनाथ। बाकी राजाओं के अभिलेख भी नहीं मिलते। तो इनकी जानकारी ही बहुत क्या है, कम है। और उसका कारण यह है क्योंकि ये क्या थे, सामंत राजा थे, और इतिहास हमेशा स्वतंत्र राजाओं का लिखा जाता है। लेकिन फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ये रीजनल हिस्ट्री है, स्थानीय इतिहास है, हमारा क्षेत्रीय इतिहास याद रखना। कुछ उच्च कल्प हमारे बघेलखंड में रूल की बनेगी बात। खैर कितने भी छोटे राजा हो, 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आया था उचेहरा और एक क्वेश्चन आया था उच्च कल्प। दोनों उस टाइम 3 नंबर में, अभी 2 हो जाएगा, याद रख। क्लियर है कि नहीं। तो देखो कितनी डायनेस्टी हो गई। पहली गर्दभिल्ल, गर्दभिल्ल के बाद नाग डायनेस्टी, नाग के बाद परिव्राजक, परिव्राजक के बाद उच्च कल्प। कल 4 डायनेस्टी याद करना, और संडे को जितनी भी डायनेस्टी हो जाएंगी संडे तक, लगभग 6-7 डायनेस्टी हो जाएंगी संडे तक। तो उस संडे तक हमें जो है सारी डायनेस्टी का हम टेस्ट कर लेंगे फॉर एक के लिए टेस्ट रखवा लेंगे, क्योंकि ये नया है आपके लिए बहुत कुछ, और नए नाम है ज्यादातर। अगर हम बात इसका तो डलेगा ही सर, एमपी का तो होगा, एंशिएंट का हो सकता है, हटवा दें, लेकिन एमपी हिस्ट्री का टेस्ट हो, या फिर दोनों के मिला के क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा कर लेंगे। अब रुक जाओ सर। अगर कभी किसी राजवंश से, ये प्रीलिम्स का हो गया, फैजान फैजान, अरे भाई सुन, अब रिकॉर्डिंग मत करना, ठीक है। अब लेकिन लाइव बनी रहने देना, ऐप में जा रही है ना, मीम्स के बच्चे भी पढ़ेंगे।